सुनो, तुम्हें अपने परिवार से अगर कुछ कहना है तो कह दो। हाँ, आज हम अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से अफेयर करना चाहते हैं। अभी अफेयर तो हम करना चाहते थे आपसे। हाँ? आप क्या बोले? आप वो शेयर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय भाभी जी, हाय आपका ये सही पकड़े हैं। कितना याद आएगा, मैं कितना मिस करूंगा इसको। भाभी जी, अब मैं किसकी अंग्रेजी सुधारूंगा? मेरे आसपास सबकी अंग्रेजी ठीक ठाक ही। Oh God. हम आपसे ई कहना चाहते हैं कि ई लड्डू के भैया एक नंबर के घटिया, झूठे, लीचड़ और कमीने किस्म के पति हैं। ये क्या कह रही हो पगली? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पगले। कहा है ना कि तुम जैसा गोलमाल इंसान हम कभी नहीं देखे। तुमको सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना आता है, प्यार करना नहीं आता है। So well said. तुम हमको कभी कोनो खुशी नहीं दे पाए। इसके लिए आज सबके सामने हम तुम्हारा जैकपॉट करते हैं। जैकपॉट। जैकपॉट तो तब लगता ना भाभी जी जब आपकी जगह फांसी इस आदमी को लगती। विभू, तो कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं। भाभी जी, आप वो बाइकआउट कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हम ई बदबूदार लकड़ बगे चश्मे से कभी प्यार नहीं किए। अंगूरी जी, अगर आपने तिवारी जी से प्यार नहीं किया तो फिर किससे प्यार किया है? आइडिया अनीता जी, आप हमारी सच्ची सहेली हैं, हमारी बेस्ट फ्रेंड। पर आज एक ठो राज का बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम अगर अपनी जिंदगी में किसी से भी प्रेम किए हैं तो उस सिर्फ और सिर्फ प्रभूति जी हैं। What? ये क्या कह रही हैं आप? आपने मेरे पति से प्यार किया है, विभू से प्यार किया है? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची प्रभूति जी में वो सब बातें हैं जो हमेशा से हमको चाहिए था। दुबले पतले, गोरे चिट्टे, हीरो टेप के हमरे पक्के बलमा, हमरे क्रीम मैन। हल्दी क्रीम तो आप लगाती हैं तभी इतनी सुंदर हो रखी है। आप वो ड्रीम मैन कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। सुनो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अब आओ और लटक जाओ। ठीक बा, आप सबको हमरा टाटा। प्रभूति जी, आई लव यू। भाभी जी, आई लव यू टू। बाय भाभी जी, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अगर ये पहले कहती I would have utilized it. Anyway. भाभी जी, I will miss you. I will miss you very much. अरे नहीं। गॉड, विभू, विभू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जो सपना मैंने देखा है ना, उसको देख के मैं बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? भाभी जी। भाभी जी मतलब अंगूरी जी? और कितनी भाभी है मेरी यार, एक ही तो है। ये क्या क्या देख लिया तुमने अंगूरी जी के बारे में? मैंने देखा कि भाभी जी को फांसी लग रही है। व्हाट? तुमने उनको फांसी पे चढ़ते हुए देखा? हाँ। कम ऑन विभू, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी के मरने का सपना देखते हो ना तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है, घटती नहीं है। ये साइकोलॉजी मेरे केस में वर्क नहीं करती है। क्या मतलब? मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी मॉम ने ना एक तोता पाला था, जैक स्पैरो। तोते का नाम जैक स्पैरो? या हिज नेम वाज जैक स्पैरो। और तोते को हरी मिर्च का बड़ा शौक था और मेरी मॉम ना उसके लिए एक बार हरी मिर्च लेके आई और उन्होंने बोला कि मैं तेरे को हरी मिर्च बाद में दूंगी, लेकिन इस बात से वो इरिटेट हो गया
और टैं 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 करने लगा। तो मेरी मॉम को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में एक सपना देखा कि तोता मर जाए। ओके। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन वो तोता मरा हुआ पाया। ही किक्ड द बकेट। ओह नो। यस। मेरे फूफा जी के बारे में मेरी मम्मी ने एक सपना देखा था कि मेरे फूफा जी चलते फिरते निकल लिए। तो एक जैसी वो अपने खेतों में वो गुड़ाई कर रहे थे, हल चला रहे थे कि अचानक बारिश आई, तूफान आया, बिजली कड़की और उनकी चांद पे गिरी और वो चलते फिरते निकल लिए। कौन? हाँ? अरे वो ओके, मुझे एक बात बताओ। हाँ। तुमने कभी अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने मेरे बारे में कोई सपना देखा? नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में क्यों देखेंगे ऐसा सपना? वो तुम्हें बहुत चाहती है, शी लव्स यू लाइक हेल। तुम्हारी खुशफहमी है ये। एनीवे, चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर मुझे सोने दो और तुम रात भर बैठे रहो, रज्जगा करो। लेकिन सुबह मुझे सारा काम टाइम पे चाहिए। मुझे ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं रात भर सोया नहीं। ओके? सेल्फिश। क्या कहा? योर विश इज माय कमांड। गुड। अबे थोड़ा ऊंचा बोल ले। रात बहुत चढ़ गई थी कि जो आवाज बैठ गई तेरी? लड्डू भैया, लड्डू भैया। अबे बाद में कॉल करते रह। क्या हो गया? तो हाफ कह रही हो? ऐसे हाथ लाल लाल काहे हो रखे? सब्जी काटते काटते कोनो वो चाकू से हाथ तो नहीं कट गया? सब्जी काटने से हाथ ना ही कटा, हाँ। छेदी छुरी से कटा। छेदी? कौन छेदी? वो छेदी, वो जो हम लोगन के कपड़े धोता है, कपड़े इस्त्री करता है, वो जिसका तरबूज जैसा पेट निकला हुआ है, के खून से हमरा हाथ सना है। है? अब पुलिस को बुलाइए लड्डू के भैया, पुलिस को बुलाइए। हम अपने आप को थंडर करना चाहते हैं। अरे थंडर तो तुमने हमारे पे गिरा दिया, वो छेदी को ऊपर पहुंचा के दुनिया से। क्या बोले? शायद तुम सरेंडर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़। घुइयां सही पकड़ी हो। क्या जरूरत थी छेदी का पेट काटने की? दिया हम क्या करते? ऊ का किया आपको पता है? हमारी मम्मी हमको साड़ी दी थी, वो बहुत सुंदर साड़ी था, हमरा बहुत फेवरेट था। को छेदी जला दिए। हमको बहुत बहुत तेज गुस्सा आया लड्डू के भैया, बहुत तेज गुस्सा आया। हम आओ देखे ना ताव और छुरी था हमरे हाथ में और घोंप दिया उनके पेट में। लाश वाश कहाँ है? नीचे पड़ा है, खून की नदी में सना हुआ। वो छेदी ने जरा सी तुम्हारी साड़ी क्या जला दी? तुमने उसके पेट में इतना बड़ा छेद कर दिया। अगर कल हम गाहे बगाहे तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करते हुए जला देंगे तो तुम हाँ हमारे पेट में भी बड़ा छेद कर दोगी हैं? आप क्या करेंगे? आप तो हमारे पति परमेश्वर है ना। अरे पति को परमेश्वर के पास पहुंचाने का इंतजाम कर तो लिया तुमने। ऐसे काहे बोल रहे हैं? सुनो एक काम करो, हमारे हाथ। नहीं तुम जाओ, हाथ धो लो, हाथ धो जाओ। जो हम एक काम करते हैं, पहले हम जाके लाश को ठिकाने लगाते हैं, सारे के सारे सबूत जो एकदम से मिटा देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम सारे खून का इल्जाम अपने हाथ ले लेंगे, मतलब अपने सर ले लेंगे। सच्ची? हाँ सच्ची पगली, सच्ची। हम किसी भी तरह से जो है ना नहीं चाहेंगे कि तुम पर कोई इल्जाम लगाए। प्लीज समझो। ठीक बा है? ठीक है? हाँ? चलो। क्या हुआ? तुम हंस का रही हो? कहीं तुम्हें सदमा तो नहीं लगा? देखो पगली, हमें तुमसे बहुत डर लग रहा है। हमें सच में कह रहे हैं, हम नहीं आपको हमरा कसम है। यहाँ आइए बैठिए। हम तो आपका एलिमिनेशन ले रहे थे। अरे एलिमिनेट तो तुमने कर दिया छेदी को इस दुनिया से। हाय दिया नहीं लड्डू के भैया, हम आपका परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? अरे वो एग्जामिनेशन होता है। सही पकड़े हैं। यहाँ आइए बैठिए हमारे पास, यहाँ आइए। भगवान। कहाँ?
लड्डू भैया कहा है ना कि हम ही देखना चाहते थे कि अगर हम पर कोनो मुसीबत आया तो आप हमारा साथ देंगे कि नहीं। और आप जो है आज अपने आप को साबित कर दिए। हमारा पप्पू पास हो गया। तू पास हो गया? ऐसी भाईयात परीक्षा लेके हमारा हार्ट फेल करवाओगी क्या? आगे से ऐसी परीक्षा मत लेना, बता दे रहे हैं। ठीक बा ना ही लेंगे। पर प्यार में ना ऐसी परीक्षाएं लेते रहना चाहिए। उससे पता चलता है कि प्यार कितना गहरा है। और हमारा पप्पू पास हो गया। लव यू। भाई एक बार हमारे कच्चे ट्राई तो करो। है देख, एक छोर से हम पकड़ते हैं, दूसरे छोर से तुम पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। शाबाश, पीछे जाओ, शाबाश, पीछे जाओ, जाओ 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 जाओ। अरे तेरा अरे अम्मा, तुम यहाँ अचानक? इसका इलास्टिसिटी बहुत मजबूत है, ले लेना है। ये लो भैया, है चमेली छाप कच्चा बनियान की दुकान पर हमेशा आते रहिएगा, ठीक बा? नमस्कार। क्या बात अम्मा, तुम अचानक कैसे घर नहीं गई? अरे आज हम घर नहीं जा सकते हैं। काय कोनो दोष मंडरा रहा है क्या खोपड़िया पे? दोष नहीं, काल मंडरा रहा है। वो भी हमारे ऊपर नहीं, बहुरिया के ऊपर है। क्या बात कर रही हो अम्मा? पंडित रामफल जो है बहुरिया को कुंडली देखे। हाँ। और वो बोले हैं कि बहुरिया की जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, ऐसा। पंडित रामफल बोले हैं कि बहुरिया का ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहा है, समझे ना, इसलिए उसका जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उपाय बताए हैं। अच्छा, का उपाय बताए हैं? वो बताए हैं कि बहुरिया के एक ऐसी जगह रखना है जो जगह एकदम सुरक्षित हो और उसके जान को बिल्कुल खतरा ना हो। हाँ तो अपना घर में किसी कमरा वमरा में बंद कर देते, सुरक्षित रहेगी। पगला गया है तो हैं? अरे घर पे अगर पंखा वंखा टूट के उसके सर पे गिर गया तो? अरे हाँ, तो क्या करे? दुकान में इंतजाम कर दे इधर कहीं। अरे नहीं, हाँ। आंधी तूफान आ गया, कोनो पेड़ वोड़ गिर गया दुकान के ऊपर तो तुम्हारे यहाँ वहाँ इंतजाम कर देगा वो? नहीं नहीं, हुआ तो और ज्यादा खतरा है ना। काहे कि हमारा ऊंचा गांव जो है बहुत ऊंचाई पे है, और वहाँ जाते जाते बहुरिया का सांस अटक गया तो फिर सबसे सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है अम्मा? जेल है? हाँ हाँ, अरे जेल के अंदर जब बहुरिया रहेगी तो ना कहीं जा सकेगी ना आ सकेगी। जब वो खुद ही नहीं जा सकेगी तो उसके प्राण कैसे निकलेंगे? जेल? क्या बात कर रही हो अम्मा? चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंगूरी को कम से कम जेल में तो नहीं भेजेंगे। अरे तुमको बहुरिया का जान का कोनो फिक्र है भी कि नहीं? अम्मा, जान की भी फिक्र है, उसकी खुशहाली की भी फिक्र है, इसलिए अंगूरी का ध्यान हम रखेंगे, लेकिन जेल में कतई नहीं भेजेंगे, बस साफ बात। भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? सब ठीक है ना आपके साथ? हाँ, हमारे साथ तो सब ठीक बा। भाभी जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो कहिए ना। भाभी जी, कल रात को आप आई थी कहाँ? मेरे सपने में। हम आपके सपने में आए रहे। या। तो हम का कर रहे थे? भाभी जी, होल्ड इट। यो! अबे कमबख्त दिखता नहीं तेरे को? इतनी हसीन भाभी जी खड़ी नीचे। भाभी जी, आप बीच में आइए, साइड में गमले गिर रहे हैं। आइए आप प्लीज, बीच में आइए, बीच में आइए। हाँ। हाय दिया, आप हमको सही टाइम पे बचा लिए भाभी जी, सच्ची। मैं तो साई की तरह आपके साथ रहना चाहता हूँ। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल सेव वो यू। सब छोड़िए, वो सपने में क्या करे थे वो आप हमको बताइए। एक्चुअली भाभी जी, क्या है कि हाय दिया, बाल बाल बच गए हम तो। देखो भाभी जी, मैंने आपको पहले वो स्कूटी से बचाया, फिर वो हावड़े से बचाया। लेकिन लड्डू के भैया होते ना तो ये नौबत ही ना ही आता। क्यों भाभी जी? वो हमको रिक्शा में लाते ना, ऐसे पैदल ना ही चलवाते आपकी तरह। भाभी जी, आपने मासूमियत के अंगोछे में जिल्लत लपेट के मेरे मुंह पे मार दी। क्या बोले? जाने दीजिए भाभी जी, जाने दीजिए। उठ काहे ना ही रहे आप? एक्चुअली भाभी जी, जैसे आशिक अपनी माशूका के लिए सीने पे गोली ले लेता है, मैंने फावड़ा ले लिया। ज्यादा फेंक मत। वो क्या बोले? भाभी जी, आप ध्यान मत दीजिए इसकी बातों पे, बदतमीज है। आप चलिए।
ठीक बा, हाँ, बाय बाय। बेटा दिख जा तो मुझे एक बार, तेरी एक बार दिख जा। माय गॉड, आई मॉमी। अबे किसने रख दिया पे कराल, कमबख्त तो मरते भी नहीं। सुनो भाई, घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान देना जरा। ये कौन सा तरीका है दुकानदार से पेश आने का? आप घटिया हैं, आपके कच्चे बनियान घटिया हैं, आपकी सोच घटिया है, आपकी पैदाइश घटिया है, आप अपने आप में एक घटियापन का नमूना हैं। हमने ऐसा क्या घटियापन कर दिया? आपकी मनुष्यत की वजह से भाभी जी के साथ बुरा हो रहा है। शी इज गोइंग थ्रू दैट हेल। मतलब ये कि मैंने कल रात सपने में देखा कि भाभी जी को फांसी हो रही है। पंडित रामफल जो है बहुरिया को कुंडली देख तो बताया है कि बहुरिया के एक ऐसी जगह रखना है जो जगह एकदम सुरक्षित हो और उसके जान को बिल्कुल खतरा ना हो। दुकान में इंतजाम कर दे इधर कहीं। आंधी तूफान आ गया, कोनो पेड़ वोड़ गिर गया दुकान के ऊपर तो सबसे सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है अम्मा? जेल। तो आप अपने सपने में खुद को फांसी लगवाइए ना। हमारी अंगूरी को फांसी लगवाने पे काहे तुले हुए हैं? मैं तो कह रहा था कि फांसी आपको लग जाए। हैं? पहले मुझे लगा कि ये सपना है, लेकिन वो सपना हकीकत में बदलने लगा। आपको पता है आज मार्केट से लौटते वक्त भाभी जी के ऊपर कितनी बार जानलेवा हमला हुआ है? कैसा जानलेवा हमला? पहली बार तो एक गमला गिरने वाला था उनके सर के ऊपर, मैंने हेडर मार के गमले को हटा दिया। उसके बाद एक बड़ी तेज से स्पीडिंग बाइक गुजरी उनके पास से, एकदम घबरा गई और आउट बैलेंस हो गई और गिरने लगी। किस पे पूछेंगे नहीं? किस पे? फावड़े पे। मैंने उनको हटाया और मैं खुद गिर गया। पूछेंगे नहीं किस पे? किस पे? फावड़े पे। ओ, जी। तो लगी इज एन अंडरस्टेटमेंट। जहां नहीं लगनी चाहिए थी वहां लगी। तो जहां लगी वहां थोड़ा इलाज करवाइए, थोड़ा वो टांके वाके लगवाइए वहां। हमारी अंगूरी को काय बदनाम करने पे तुले हुए हैं यार। चलिए जाइए यहाँ से, धंधे का टाइम हो रहा है, चले आते हैं बकवास करने। जाइए, हटिए। सुनो सुनो सुनो, अगर घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान चाहिए तो यहाँ पे आइए, इस दाल मंडी की सबसे घटिया दुकान पे आइए। हट हट। चले आते हैं। ले 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 मम्मी पापा घूमी गए ते तुम नीनी नी निकला। मम्मी पापा को मौज करना है ना ते तुम हमारे साथ मौज करो। अब को अम्मा, वो तुम वाकई बहुत सच कह रही थी। अंगूरी की जान खतरे में है। अब मान रहा है, जब हम कह रहे थे तब तो हेकड़ी दिखा के निकल लिया था। अरे क्या बता, भभूति जी आए और सारी हेकड़ी जो है ना हमारी निकाल के रख दी। वो बता रहे थे कि अंगूरी पर कौन वो बार बार जानलेवा हमले होने शुरू हो गए। क्या बात कर रहा है बैर? इसका मतलब बहुरिया के ऊपर वो असर होना शुरू हो गया? हाँ हाँ अम्मा, लेकिन हम उसे बचाएंगे। अरे जल्दी से उपाय करो, का जेल भेजो किसी तरह से। और कान खोल के सुन लो, ये उपाय के बारे में तुमरे और हमरे अलावा किसी को भी कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ हाँ ठीक है अम्मा, हम इंतजाम करवाते हैं उसे जेल भिजवाने का। मेरा बच्चा बोर हो गया, फोन पे बात किया तो अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। खेलू 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 खेलू। भैया तिवारी घर पे हैं? अरे जल्दी आइए। अरे 1 घंटा हो गया हमें घर आए हुए, समझे? आप कहाँ मर रहे थे? कहाँ मर रहे थे? क्या मतलब है यार? शहर में और भी क्राइम हो रहे, बिना निपटाए। मुफ्त में हलवाई के समोसे वो ना निपटाए। हाँ। कम मुंह चलाओ करी हमारे साथ में वो, नहीं तो कोनो मूड खराब होगा ना। हम चाले चिप्पी लगा के कील ठोक देंगे। अरे कील बाद में ठोकना, पहले केस ठोकिए, केस। हाउ हमें तुम खोल के बताओ कब वारदात हो गई? वो अम्मा का कंगन नहीं मिल रहा है। तुमने शहर की दरोगा को एक मामूली कंगन के चक्कर में घरे बुलवा लो। मामूली कंगन नहीं था, हीरे जड़ित कंगन था। आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कंगन। कभी किसी ने न्योछावर में दिया ही नहीं होगा तो कहाँ से देखेंगे? सुनिए लगे कि भैया उका है कि आज भैया हाय दिया दारोगा जी, मनोहर जी और नमस्ते, कैसन बा? नमस्ते नमस्ते भाभी अंगूरी। आप लोगन कब आए? अरे भाभी अंगूरी बस 2-4 मिनट है, बहुत तनक टाइम भाऊ।
कुछ लेंगे चाय नाश्ता? बिल्कुल लेंगे। काय आओ आओ ना ना, आज का है बाबू अंगूरी चाय नाश्ता ना लेंगे, बल्कि जो घर की तलाशी लेंगे। हाय दिया, घर घर का तलाशी? काले टुके भैया दारोगा जी का बता रहे? सही बता रहे हैं पगली, घर में चोरी हो गई है। हाय दिया, घर में चोरी कब हुआ? कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अरे वो अम्मा का हीरे जड़ित कंगन चोरी हो गया पगली। हाय दिया, अम्मा जी का कंगन? लेकिन वो तो कभी यहाँ छोड़ती ही ना आई थी, हमेशा अपने पास रखती हैं वो ससुर जी का निशानी बा। कौन से वाले? कौन सी वाले? आका बोले। ले भैया, एक सेकंड। थैंक यू बाबू अंगूरी। भैया जब का तू छोड़ ही नहीं आए थे कंगन, तो कैसे ही नहीं बनतू ना। चल बेटा फटाफट। एक मिनट दरोगा जी, चल बात तो सुनो यार पूरी। का है? हो सकता है अंगूरी को तो नहीं याद ना आ रहा हो। सुनो पगली, वो 21 कैरेट सोने का कंगन था, है ना? वो अम्मा ने हमको दिया था, तो हमने जो संभाल के रख लिया था कि जब संतान प्राप्ति होगी तो हम तुम्हें पहनाएंगे। हैं? याद करो, हैं? दिमाग पे थोड़ा जोर दो पगली। असंतान प्राप्ति तो हो ना ही रहा है, घुइया कंगन पहनाएंगे आप हमको। सुन, ये तो मामलो ही गुप्त है, हम दो जने फिर लुप्त हो लेते हैं। अरे एक मिनट यार, फिर वही बात। तुम टाइम बर्बाद कर। भाई मुद्दा ये अरे मुद्दा छोड़ो, घर में गद्दा है, वो तो ध्यान दो और मोहल्ला को खुशखबरी दो ना तुम सटर। दरोगा जी, मुद्दा ये नहीं है कि संतान नहीं हो रही है। मुद्दा ये है कि अम्मा का कंगन नहीं मिल रहा है। पूछता हूँ। और लौंडो, ये बताओ अब किसको चूना लगाने की तैयारी हो रही है? चूस मी प्रेम भेड़िए, सबको अपनों जैसे समझ रखो है। बात कर रहे हैं। अरे एक खबर है जो आप लोगों से हम शेयर करना चाह रहे हैं। क्या हुआ? तुम दोनों को देश निकाला का आदेश दे दिया गया है क्या? डोकर, देश निकाला का आदेश तो तुम्हें मिलना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहे हो। ये एक तो लंदन से आके देश के काम ना आ रहे हैं आप, ऊपर से यहाँ की चीजें भी ठूस रहे हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माना कि चाचा जी एक नंबर के निकम्मे, नकारा, नल्ले इंसान हैं, पर हैं तो बुजुर्ग ना। बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, इसकी शिक्षा नहीं मिली तुम्हें? छी, डिस्कस्टिंग। माँ साहब, अगर इन लोगों को शिक्षा मिली होती तो यहाँ चाय की दुकान पर खड़ा होकर लफंडरगिरी थोड़े कर रहे होते। डॉक्टर साहब, चाय की दुकान पे तो तुम भी बैठे हो, तुमने शिक्षा का काव उखाड़ लो। अबे सालो, लेकिन तुम जैसे छिछोरे और बेकार लौंडों को काम कौन देगा? एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर साहब है, जाने हमें काम दो है। ये जो सड़क देख रहे हो ना, लंबी वाली, जहाँ में सुरंग खोदेगी और वो सुरंग हम दोनों खोदेंगे। हेलो बॉस। सर सर आओ सर जोश। सर। अरे एक मिनट सर, सर ये लड़के कोई सुरंग मुरंग बनाने की बात कर रहे थे। भाई किसके लिए सुरंग बनाई जा रही है? चूहों के लिए खोद रहे हैं ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े। अरे यहाँ पर एक पाइपलाइन डलेगी, जहाँ से जहाँ मोहल्ला में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, ये सब बातों पे ध्यान मत दो, ये बताओ खुदाई शुरू कहाँ से करनी हैगी? हाँ बॉयज, या ये है ब्लूप्रिंट। इसमें तुम्हें सब पता चल जाएगा कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, राइट है? पर सर ये तो सफेद है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा, जिसपे ये डिटेल होती है कि सुरंग कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। ब्लूप्रिंट का मतलब तुमको नहीं पता? तुम लोगों ने तो कहा था ना कि तुम लोगों ने खुदाई वगैरह किया हुआ है। अरे सर हंसते खेलते सब खोद देंगे हम, चिंता ना करो। खोद लोगे? सर आप चिंता मत ना करो, हमने बहुत सुरंग खोदी आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुरंग खोदने के चक्कर में आपकी कब्र खोद दें। डोकर, हम तुम्हें खोद कर दिखाएंगे। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डोकर तो कॉमेडी कर रहे हो सर। डोंट वरी सर। कल मिलते हैं। अपना भी और सुरंग का भी। अबे ओए, लौंडो,
जरा इधर दिखा मुझे ब्लूप्रिंट इधर दिखा। जगह नेतागिरी करते हैं डोकर। एक मिनट, जस्ट आई वांट टू सी दिस। पकड़ो। वेल। अरे बता भाई कहाँ से खुदाई शुरू करेगा बता। या वेल जीसू को घरो यार। एक मिनट। साहब आप तो अध्यापक हैं, आप बताइए, आइए इधर। हम गणित के अध्यापक हैं। डोकर तुम बता दो। वो क्या है ना, मैंने कभी खुदाई नहीं की, मैंने तो बस